बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा बी लिफ्ट है 30वां, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया है। और आज का हमारा काम हासिल ताल्लुम अपने ख्यालात, एहसासात और मालूमात को पुरएतमाद अंदाज में बयान कर सके। ठीक है, तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। पुरएतमाद इजहार क्या होता है? अपनी बात को बगैर किसी डर या झिझक के दूसरों तक पहुंचाना, इसको पुरएतमाद यानी कि मुकम्मल एतमाद के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना, इसी को एतमाद कहते हैं। इजहार के 3 अहम सतून हैं, यानी कि अपनी बात को बयान करने के 3 उसूल हैं। मालूमात, जो हकाइक हम जानते हैं उसको मालूमात कहते हैं, जो चीज आपके पास मौजूद है जिसको आप जानते हैं। एहसासात, जो हम महसूस करते हैं, खुशी, गमी, गुस्सा, इसको एहसास कहते हैं। ख्यालात किसे कहते हैं? जो हम सोचते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें दोबारा देख लें। इजहार के 3 अहम सतून हैं, 3 अहम तरीके। मालूमात, जो हकाइक हम जानते हैं। एहसासात, जो खुशी, गमी, गुस्सा। ख्यालात, जो हम सोचते हैं। ठीक है, अब खुद एतमादी क्यों ज़रूरी है? खुद एतमादी इस वजह से क्योंकि दोस्ती और समाजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए खुद एतमादी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद अपनी ज़रूरत को बेहतर तरीके से समझाने के लिए, तीसरे नंबर पे दूसरों के सामने अपना मौक़िफ़ दुरुस्त साबित करने के लिए खुद एतमादी ज़रूरी है। ठीक है, इजहार के तरीके, ये सिर्फ बोलने का नाम नहीं। लहजा आपका नरम हो मगर पुर असर आवाज़ हो। अल्फाज का चुनाव आपका सादा और वाज़ेह ज़ुबान हो। जिस्मानी जुबान, आंखों में आंखें डालकर बात करना और सीधा खड़े होकर आपने बात करना। जब आपने इजहार करना, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना है, आपके अल्फाज सादा होने चाहिए, मुश्किल अल्फाज का चुनाव नहीं करना। लहजा आपका बिल्कुल नरम होना चाहिए और पुरअसर आवाज होनी चाहिए। और जिस्मानी जुबान, आंखों में आंखें डाल के आपने और सीधे खड़े होकर आपने बात करनी है। ठीक है, ख्यालात और मालूमात को कैसे बयान करें? सबसे पहले ये तरतीब देख लें कि तरतीब, पहले बुनियादी बात बताएं। ठीक है, सबसे पहले आपने बुनियादी बात आपने बतानी है, फिर तफसील बतानी है। उसके बाद अगर कोई हकीकत बयान कर रहे हैं तो बताएं आपको ये कहां से मालूम हुआ, यानी कि हवाला दे। तीसरे नंबर पे ये एक मिसाल है, इसको देखें कि मेरा ख्याल है कि हमें स्कूल में ज्यादा पौधे लगाने चाहिए क्योंकि। ठीक है, अब ये है एहसासात, इसकी भी एक मिसाल आप देख लें। गलत अंदाज क्या है? जज्बात छुपाना या इल्जामात लगाना। ठीक है, मसलन तुमने बुरा किया। पुर एतमाद अंदाज क्या है? ईमानदारी से मैं का इस्तेमाल करना, मसलन मुझे बुरा लगा जब। ठीक है, इस तरह का। ज़ब्त नफ्स, अपने आप को कंट्रोल, जिसे सेल्फ कंट्रोल भी कहते हैं। गुस्से में अपनी बात को सुकून से बयान करना ही असल एतमाद है। एतमाद बढ़ाने की मशकें, सबसे पहले आपने क्या करना है कि सवाल पूछने की आदत। रोजाना जो है 2 मिनट किसी भी मौजू पर बोलें, आईने के सामने बोलें या घर वालों के सामने। उसके बाद आप जितना पढ़ेंगे, जितना आपके पास मालूमात होगी, उतनी ही ज़्यादा आपके पास मालूमात, यानी कि क्या अल्फाज होंगे आपके पास। उसके बाद क्लास में सवाल पूछना खुद एतमादी की पहली सीढ़ी है। यानी कि सवाल, आप जो टीचर आपके सामने पढ़ाते हैं उनसे सवाल करें। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो ये आपके अंदर एतमाद पैदा होगा। ठीक है, तो स्टेज पे आप आएँ और अपने पसंदीदा मशगले पर 1 मिनट बात करें। क्लास के अंदर जो मुतअल्लिका असातिज़ा है, हर एक बच्चे को बुलाएं और कोई हर एक से एक एक सवाल, फिर उनका हल। ठीक है, ताकि वो अपने जज्बात, ख्याल, एहसासात और ये सरगर्मी भी मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, और उनसे पूछें कि आपको दूसरों के सामने बोलते हुए किस चीज़ से डर लगता है। ठीक है, तो ये काम मुकम्मल हो जाएगा। तदरीसी जाँच क्लास में करवा दें। इसी तरह वर्क बुक का तदरीसी जांच भी क्लास में और निखार के लिए घर में काम दे दें। इसी तरह आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।